नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से लगातार अवैध अफीम की खेती के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग में एक और बलरामपुर में 2 मामलों के बाद रायगढ़ जिले के तमनार में भी अफीम की खेती पकड़ी गई है। मुखबिर की सूचना पर जिला प्रशासन, पुलिस, आबकारी और FSL की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए एक आरोपी मार्शल सांगा को हिरासत में लिया है। रायगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि पूरे मामले में NDPS प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी पूंजी पथरा और तमनार इनकी टीम के द्वारा यहाँ पर कल शाम से ही मुखबिर की सूचना को तस्दीक करने के लिए यहाँ पर ये लोग आए और रात में जो व्यक्ति मार्शल सांगा है, जो कि सुषमा खलको का ये मायका है और ये अपने ससुराल में पिछले 10-12 सालों से रह रहा है। झारखंड से आके खूंटी जिले का रहने वाला है। ये यहाँ पर आके इस तरीके से झारखंड के कुछ और लोग इसके साथ शामिल है, मिलके यहाँ पर खेती कर रहे थे। पुलिस ने कल रात को इसे हिरासत में लिया और इससे पूछताछ किया जा रहा है। मौके पे अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, तहसीलदार मैडम भी आई हैं। ये जमीन किसकी है, ये शासकीय है या निजी है, इसका भी निर्धारण होना बाकी है। और अभी हम लोगों ने JMFC को भी खबर किया हुआ है और जो NDPS एक्ट की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो ये खेती आप देख रहे हैं, इसमें से थोड़ी सी मात्रा हमें मिली है, जो प्रोसेसिंग करके अफीम भी इसने बनाया है, उसकी भी जब्ती की जाएगी। और इस रैकेट में और भी कितने लोग शामिल हैं, ये खुलासा जांच के बाद होगा। अभी ये प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है, आगे जैसी विवेचना में होगी कि आगे जानकारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। बीते दिनों विधानसभा में महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए, जिनमें धर्म स्वातंत्र्य विधेयक समेत छत्तीसगढ़ लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक और छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक पारित किया गया। इनसे भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, संगठित और संस्थागत स्वरूप प्राप्त होगा। विधेयकों पर अपना अभिभाषण प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इन विधेयकों के आ जाने से लोक भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं में होने वाली धांधली पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जिसके चलते राज्य में बेरोजगारी की दर बढ़ी और युवाओं में असंतोष पला। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर राजधानी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। आकाशवाणी चौक पर स्थित काली माता मंदिर में सुबह शाम श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। यहां स्थापित ज्योति कलशों और माता के दर्शन श्रद्धालु कर रहे हैं। प्रतिदिन माता का विशेष श्रृंगार भी नियमित रूप से किया जा रहा है। काली मंदिर के पुजारी ने बताया कि प्रतिवर्ष ज्योति कलश की संख्या भी बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में असमय बारिश और ओलावृष्टि से पक चुकी फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों की फसलों को हुए नुकसान के आकलन और देश भर में कृषि स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि सभी राज्यों से तुरंत संपर्क कर नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। तो राज्य सरकार तो अपनी तरफ से सहायता करती है SDRF के अंतर्गत, लेकिन फसल बीमा योजना देखने वाले सभी अधिकारियों को मैंने कहा है कि राज्यों के साथ तुरंत संवाद करें, संपर्क करें, ताकि ढंग से क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हो सके, नुकसान का आकलन किया जा सके और अगर नुकसान किसान को हुआ है तो ठीक ढंग से आकलन करके साइंटिफिक तरीके से फिर उनके बीमे की क्लेम बन जाए, ताकि हम अपने किसान भाई और बहनों की मदद कर सकें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सभी 5 राज्यों में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और डटकर मुकाबला करेगी। बैज ने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार वहां दबावपूर्वक अधिकारियों के तबादले करा रही है, ये सब जनता देख रही है और इस बार भाजपा को यही जनता सबक सिखाएगी। देखेंगे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने पूरे सेंट्रल फोर्सेस को भेजकर वहां डराने और धमकाने का काम कर रही है। वहां के CS और वहां के DGP को हटाकर
एक वहां के कर्मचारियों में दहशत फैलाने का काम कर रही है, जबकि असम और असम राज्य में क्यों नहीं हटाया गया? असम में खरीद फरोख्त चल रहा है बकायदा खुलेआम। मतलब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हो, यह तो नहीं दिख रहा है। केंद्र सरकार अपने चुनाव आयोग के दम पर और दुरुपयोग कर डराने धमकाने का काम शुरू हुआ है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे असम की बात करें, चाहे केरल की बात करें, चाहे तमिलनाडु की बात करें, चाहे पांडुचेरी की बात करें, इन पांचों राज्यों में मजबूती के साथ लड़ेगी और निश्चित रूप से इस समय मोदी सरकार को जनता सबक सिखाएगी। नवा रायपुर में पिछले 3 महीनों से धरनारत डीएड अभ्यर्थियों की मांगे सरकार मान नहीं रही, और तो और उन्हें नवरात्र पर कलश यात्रा निकालने भी नहीं दिया गया। डीएड अभ्यर्थियों की धार्मिक कलश यात्रा को बीच रास्ते में पुलिस ने रोक दिया और कोई तर्क भी नहीं दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि एक तरफ सरकार धर्मांतरण को लेकर कानून ला रही है, वहीं सनातन धर्म की परंपरा का निर्वहन करने पर कड़ा रुख दिखा रही है। आज हिंदू नववर्ष है, जिसमें हम लोग अपने तुता धरना स्थल में हैं। हम लोग अपने गांव तो नहीं जा पाए। जिस तरह से हम लोग अपने गांव में कलश यात्रा निकालते हैं, श्री रामचंद्र की नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं वो करने के लिए सब लोगों में, उसी प्रकार से हम लोग आज तुता धरना स्थल में कलश यात्रा निकाले हैं। फिर भी से मतलब आज हम अपने श्रद्धा भक्ति के लिए यहाँ तुता धरना स्थल में शीतला माता मंदिर जा रहे थे, और यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को रोक दिया गया है कि आप लोग यहाँ से तुता धरना स्थल से बाहर नहीं जा सकते। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक देश में और धार्मिक स्वतंत्रता है, तो हम लोग अपना धार्मिक स्वतंत्रता में भी अपना पूजा अर्चना करने के लिए नहीं जा सकते हैं क्या? शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ शासन से भी पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं सरकार? ना तो हम लोग नारेबाजी कर रहे हैं, ना तो अपने मांग को लेकर बैनर पोस्टर रखे हैं, फिर भी शासन प्रशासन हम लोग को नहीं जाने दे रही है और पुलिस बल को लगा के रखी है, पूरी तरह से फोर्स लगा के रखी है और जाने ही नहीं देंगे करके बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ी हुई कीमतों को लेकर राजधानी की सड़कों पर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एलपीजी सिलेंडरों की शव यात्रा निकाली और उसके सामने विलाप किया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि सरकार आम जनता से झूठ बोल रही है कि एलपीजी सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक है, जबकि बुकिंग सेंटरों में 1,500 तक वेटिंग है। उन्होंने बताया कि एक बुकिंग सेंटर को आपूर्ति के लिए एक दिन में मात्र 50 सिलेंडर ही दिए जा रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।